कुछ लोग हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन असल में वे जी नहीं रहे होते। वे बस खुद को जिंदा रख रहे होते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कैसा चल रहा है सब, तो जवाब तैयार होता है, सब ठीक है। पर यह सब ठीक है सबसे बड़ा झूठ होता है जो इंसान रोज खुद से बोलता है। When तू थका हुआ है, पर थकने की इजाजत नहीं है। तेरी थकान नींद से नहीं जाती, तेरा भारीपन आराम से नहीं उतरता, क्योंकि यह शरीर की थकान नहीं, आत्मा की थकान है। तू सुबह उठता है और मन ही मन सोचता है, आज फिर वही सब, आज फिर वही लड़ाई, आज फिर खुद को संभालना। पर तू फिर भी उठता है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, हालात मजबूर करते हैं, और तू किसी को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए तू अपना दर्द जेब में डालकर दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा पहन लेता है। टू सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तू सबके लिए मौजूद होता है, पर तेरे लिए कोई नहीं। लोग तुझे याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, जब उन्हें सुनने वाला चाहिए, जब उन्हें सहारा चाहिए, जब उन्हें सलाह चाहिए। तू हमेशा रहता है, पर जब तू चुप हो जाता है तो कोई नहीं पूछता तू क्यों चुप है, क्योंकि लोगों को तेरी ताकत की आदत पड़ चुकी है। वे भूल जाते हैं कि ताकत भी कभी कभी टूट जाती है। 3 तू रोना चाहता है पर रो भी नहीं पाता, क्योंकि रोने से सवाल उठेंगे, सवालों से जवाब देने पड़ेंगे, जवाबों से सच बाहर आएगा, और सच से तू खुद डरता है, इसलिए तू आंसू अंदर ही दबा लेता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तू छत को देखता रहता है। ना आंसू गिरते हैं, ना नींद आती है, बस एक अजीब सी खालीपन की आवाज होती है। 4 कुछ लोग चले गए और तू आज भी खुद को दोष देता है। तू आज भी सोचता है, शायद मैं कम पड़ गया, शायद मैं बदल गया था, शायद मुझ में ही कुछ खराब था। पर हर जाने वाला तेरी कमी नहीं होता। कुछ लोग तेरे दर्द की गहराई सह नहीं पाते, कुछ लोग तेरे सच से डर जाते हैं, और कुछ लोग बस उतनी देर के लिए आते हैं जितनी देर तक उन्हें आराम मिलता है। 5 तू खुद से बातें करना बंद कर चुका है। पहले तू सोचता था, सपने देखता था, अपने आप से बात करता था। अब तू बस काम करता है, वक्त काटता है, दिन निकालता है और रात झेलता है, क्योंकि अगर तू खुद से बात करेगा तो दर्द बाहर आ जाएगा, और तू उस दर्द को फिर से महसूस करने की हिम्मत नहीं रखता। 6 लोग तुझे मजबूत समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता तू कितना टूट चुका है। तूने इतनी बार खुद को संभाला है कि अब लोग सोचते हैं इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। बस तूने दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि जब तूने पहले दिखाया तो या तो लोग समझ नहीं पाए, या मजाक बना दिया, या नजरअंदाज कर दिया। अब तू चुप है, और यही चुप्पी तेरा सबसे भारी बोझ है। एक्सेप्टेंस अगर आज यह पढ़ते हुए तेरा दिल भारी हो गया है, तो यह इत्तेफाका नहीं है। ये शब्द किसी ने यूं ही नहीं लिखे, शायद यह तेरे लिए ही है। परमेश्वर आज तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, वह बस इतना कह रहा है, मैं जानता हूं तू कितना थक चुका है। तेरी चुप्पी उसने सुनी है, तेरे आंसू उसने गिने हैं, तेरी लड़ाई उसे दिखी है। 8 यह अंत नहीं है, यह दर्द की शुरुआत का स्वीकार है। जब इंसान अपने दर्द को मान लेता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। तू अभी ठीक नहीं है, और यह मान लेना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। पार्ट 2 में हम उस दर्द को छुएंगे जो धोखे, अकेलेपन और अनकहे शब्दों से पैदा हुआ। वह दर्द जो सबसे ज्यादा चुप रहता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बना लेते हैं। पहले वे बस एक अजीब सी चुभन होते हैं, फिर एक भारीपन, और फिर एक आदत। और जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटता रहता है। धोखा हमेशा शब्दों से नहीं होता, कभी कभी बदलता हुआ व्यवहार ही काफी होता है। किसी ने तुझे एक दिन में धोखा नहीं दिया, वह धीरे धीरे हुआ। पहले जवाब देर से आने लगे, फिर बातें छोटी होने लगीं, फिर सवालों से बचाव होने लगा, फिर मौजूदगी कम होने लगी, और अंत में तू अकेला रह गया। कोई साफ साफ कुछ नहीं बोला, बस सब कुछ बदल गया। और यही सबसे ज्यादा तोड़ता है, जब सामने वाला कुछ कहे बिना सब कुछ बदल दे। 3 तू बार बार खुद से पूछता रहा, क्या मेरी कोई गलती थी?
तू हर रात खुद को कटघरे में खड़ा करता रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैं ज्यादा हो गया? क्या मैं कम पड़ गया? क्या मुझसे कुछ गलत हो गया? तू जवाब ढूंढता रहा, पर जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि सच्चाई यह है, हर छोड़कर जाने वाला तेरी गलती नहीं होता। कुछ लोग तुझे उतना ही चाहते हैं जितना उन्हें तुझसे फायदा होता है। 3. अकेलापन तब नहीं होता जब आसपास कोई ना हो। अकेलापन तब होता है जब होने के बाद भी कोई साथ ना दे। तू लोगों के बीच था, फिर भी अकेला था। तू बात कर रहा था, फिर भी अनसुना था। तू मौजूद था, फिर भी जरूरत से ज्यादा अदृश्य था। और यही अकेलापन सबसे ज्यादा थकाता है, क्योंकि इसमें न रोने की जगह होती है, न शिकायत की। बस एक सवाल होता है, क्या मैं वाकई किसी के लिए मायने रखता हूं? 4. तू बहुत कुछ कहना चाहता था, पर हर बार खुद को रोक लिया। तू कहना चाहता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चोट लगी है, तू बदल गया है, मुझे अकेला छोड़ मत। पर तू चुप रहा, क्योंकि तू सामने वाले को खोना नहीं चाहता था। तू बहस नहीं चाहता था। तू बोझ नहीं बनना चाहता था। तू खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए तूने अपने शब्द निगल लिए, और जो शब्द बाहर नहीं निकलते वे अंदर जहर बन जाते हैं। 5. तू अब किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। यह तेरी गलती नहीं है। जब किसी ने तेरी सच्चाई को हल्के में लिया, तेरी ईमानदारी को नजरअंदाज किया, तेरी भावना को कमजोरी समझा, तो भरोसा टूटता है। अब तू बातें कम करता है, तू दिल कम खोलता है, तू दूरी पहले ही बना लेता है, तू उम्मीद कम रखता है, क्योंकि तू फिर से वैसा टूटना नहीं चाहता। 6. रातें अब सवालों से भरी होती हैं। दिन में तू संभला रहता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, पर रात तुझसे झूठ नहीं सहती। रात पूछती है, तू ठीक क्यों नहीं है? तू कब से ऐसा हो गया? तू किस बात से डर रहा है? और तू जवाब नहीं देता, बस करवट बदलता रहता है। नींद नहीं आती, पर सोना पड़ता है। 7. सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तू किसी के लिए सब था और एक दिन कुछ भी नहीं। कल तक तेरी जरूरत थी, तेरी बात मायने रखती थी, तेरी मौजूदगी अहम थी, और आज कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछता नहीं, कोई महसूस नहीं करता। यह बदलाव दिल को तोड़ देता है, क्योंकि इंसान कम प्यार से नहीं, अचानक बेकार हो जाने से टूटता है। और ठीक अगर आज यह पढ़ते हुए तेरी आंखें भारी हो गई हैं, तो यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तू पत्थर नहीं बना। तू अब भी महसूस करता है, तू अब भी इंसान है, और परमेश्वर आज तेरे दिल के पास बैठकर बस इतना कह रहा है, मैं जानता हूं तूने कितना कुछ चुपचाप सहा है। 9. यह दर्द तुझे खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह तुझे बदल जरूर देगा। तू वही इंसान नहीं रहेगा जो तू पहले था। तू ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा सतर्क होगा, ज्यादा सच्चा होगा, और एक दिन तू खुद से कहेगा, मैं बच गया, हालांकि बहुत कुछ टूट गया। पार्ट 3 में हम उस दर्द को छुएंगे जो उम्मीद टूटने, सपने बिखरने और खुद पर शक से पैदा होता है। वह दर्द जो इंसान को खुद से दूर कर देता है। सबसे पहले सपने टूटते हैं, फिर उम्मीदें, और अंत में इंसान खुद पर शक करने लगता है। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि जब तक दुनिया तुझे नकारती है, तू फिर भी चल सकता है, लेकिन जिस दिन तू खुद से कह दे, शायद मुझसे नहीं होगा, उस दिन दर्द सिर्फ दिल में नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। ग्लैड, तूने बहुत कुछ सोचा था, पर जिंदगी कुछ और ही लेकर आ गई। तूने भी सपने देखे थे, एक बेहतर जिंदगी, एक सुरक्षित रिश्ता, एक ऐसी जगह जहां तू सुकून से सांस ले सके, एक ऐसा कल जो आज से बेहतर हो। पर हर बार जब लगा अब ठीक होगा, कुछ ना कुछ टूट गया, और धीरे धीरे तू सपने देखना ही बंद करने लगा, क्योंकि हर सपना अब डर लगता था। तो उम्मीद टूटती है तो आवाज नहीं करती, वह चुपचाप मर जाती है। उम्मीद के टूटने की कोई आवाज नहीं होती, बस एक दिन तू महसूस करता है, अब कुछ चाहने का मन नहीं करता, अब उत्साह नहीं बचा, अब फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ पाने की जल्दी नहीं। और यही सबसे डरावनी स्थिति है, जब इंसान दुखी नहीं होता, बस खाली हो जाता है। 3. तू खुद से सवाल करने लगा, कमी मुझ में ही तो नहीं? हर असफल कोशिश के बाद तूने दुनिया को दोष नहीं दिया, तूने खुद को दोष दिया। मैं काफी नहीं हूं,
मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझसे बेहतर सब हैं। तू ये भूल गया कि बार बार गिरने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है कि रास्ता बहुत कठिन है। 4. जब सपने टूटते हैं तो इंसान अपनी पहचान खो देता है। पहले तू जानता था तू क्या बनना चाहता है, अब तू सिर्फ यह जानता है कि तू थक चुका है। अब तू खुद को डिफाइन नहीं कर पाता, तू अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाता, तू अपने बारे में बात करने से बचता है, तू सवाल बदल देता है, क्योंकि अगर तू बोलेगा तो तेरे अंदर की खाली जगह सबको दिख जाएगी। 5. तू अब कम उम्मीद रखता है ताकि कम चोट लगे। ये रक्षा है, कमजोरी नहीं। तू अब कम चाहता है, कम भरोसा करता है, कम उत्साहित होता है, कम सपने देखता है, क्योंकि तू जानता है ज्यादा चाहने से ज्यादा टूटना पड़ता है। पर इस प्रक्रिया में तू धीरे धीरे खुद को ही छोटा करने लगा। सबसे भारी पल वह होता है जब तू खुद से कहता है अब कुछ बदलने वाला नहीं। यह वाक्य सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि यह निराशा नहीं, हार होती है। और यह हार बाहर की नहीं, अंदर की होती है। तू अब कोशिश करता है पर दिल से नहीं, तू चलता है पर उम्मीद के बिना। 7. लेकिन सच यह है तू टूटा नहीं, तू थक गया है। इस फर्क को समझ, तू कमजोर नहीं हुआ, तू बस बहुत देर तक मजबूत बना रहा। तू नाकाम नहीं, तू बस लगातार टकराता रहा। तू खाली नहीं, तू बस एग्जॉस्टेड है। और थका हुआ इंसान गलत फैसले करता है, खुद के बारे में भी। 8. अगर आज यह पढ़ते हुए तेरा सीना भारी लग रहा है तो सुन, परमेश्वर आज तुझसे एक बहुत जरूरी बात कह रहा है। तू जैसा है वैसा ही काफी है। तेरे सपनों का टूटना तेरे अस्तित्व का अंत नहीं था। तेरी उम्मीदों का मरना तेरी कहानी का अंत नहीं था। यह बस एक पॉज था, अंत नहीं। 9. अभी सब खत्म नहीं हुआ। भले ही तुझे ऐसा लग रहा हो, यह वो पल है जहां सब कुछ शांत लगता है, पर अंदर कुछ फिर से बनने की तैयारी चल रही होती है। तू देख नहीं पा रहा, पर तू बदल रहा है, और जो बदल रहा है वह खत्म नहीं होता। पार्ट 4 में हम उस पल को छुएंगे जहां इंसान पहली बार अपने दर्द को स्वीकार करता है, और वहीं से धीमी सी हीलिंग शुरू होती है। दर्द तब सबसे ज्यादा बढ़ता है जब हम उससे लड़ते हैं, जब हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दर्द झूठ नहीं मानता। वह तब तक अंदर बैठा रहता है जब तक तू उसे देख ना ले। आज तू पहली बार रुककर अपने दर्द को देख रहा है, और यही शुरुआत है। 1. तू मानने लगा है कि तू ठीक नहीं है, और यह हार नहीं है। बहुत समय तक तूने खुद को समझाया सब लोग ऐसा ही जीते हैं, मुझे ही स्ट्रांग बनना होगा, रोना समाधान नहीं है। पर अंदर कुछ हर दिन और भारी होता गया। आज तू पहली बार यह मान पा रहा है मैं ठीक नहीं हूं, और यह स्वीकार कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि जो अपने दर्द को मान लेता है वही उससे बाहर निकल पाता है। ना ओ, तू अब खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा। पहले तू खुद को डिस्ट्रैक्ट करता था, काम में, फोन में, लोगों में, शोर में, व्यस्तता में, ताकि सोचने का वक्त न मिले। लेकिन अब जब तू अकेला होता है तो भागता नहीं, तू बैठता है, सोचता है, महसूस करता है, और यह अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल, पर यही हीलिंग का दरवाजा है। 3. दर्द अब शोर नहीं मचा रहा, वह बात करना चाहता है। पहले दर्द तुझे बेचैन करता था, अब वह सवाल पूछता है तू इतना थक क्यों गया? तू कब से खुद को भूल गया? तू किसके लिए इतना सहता रहा? तू खुद को कब आखिरी बार चुना था? ये सवाल चुभते हैं, पर यह सवाल जरूरी है, क्योंकि जवाबों के बिना दर्द कभी नहीं जाता। 4. तू खुद को दोष देना धीरे धीरे बंद कर रहा है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले हर चीज का दोष तू खुद पर ले लेता था, अब तू रुक कर सोचता है हर चीज मेरी गलती नहीं थी, हर जाने वाला मेरी कमी नहीं था, हर टूटन मेरी नाकामी नहीं थी। यह सोच तेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार रही है। फाइन, तू अब दर्द से लड़ नहीं रहा, तू उसे समझने की कोशिश कर रहा है। यह फर्क समझ, लड़ने से थकान आती है, समझने से शांति। अब तू पूछता है यह दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? मैंने खुद को कहां खो दिया? मुझे अब किस चीज की जरूरत है? और पहली बार तेरा ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ गया है। 6. हीलिंग शोर से नहीं होती, वह बहुत चुपचाप होती है।
कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक खुशी नहीं आई, कोई दर्द तुरंत नहीं गया। बस थोड़ी शांति, थोड़ी समझ, थोड़ी राहत, थोड़ा कम बोझ, और यही काफी है। हीलिंग का मतलब दर्द का तुरंत खत्म होना नहीं, दर्द के साथ जीना सीखना है, बिना खुद को खोए। 7 तू अब खुद को उतना सख्त नहीं पकड़ रहा। पहले तू खुद से कहता था और मजबूत बन, कमजोर मत पड़, खुद को संभाल। अब तू कहता है थोड़ा आराम कर, थोड़ा सांस ले। तू इंसान है। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि खुद से नरमी दूसरों से उम्मीद करने से कहीं ज्यादा हीलिंग देती है। 8 तू पूरी तरह ठीक नहीं है, पर तू पहले जैसा टूटा भी नहीं है। यह बीच की जगह है, और यही सबसे नाजुक, सबसे सच्ची जगह होती है। यहां तू रो सकता है, तू थक सकता है, तू चुप रह सकता है, तू खुद को समय दे सकता है बिना गिल्ट के। 9 अगर आज तू यह पढ़ते हुए थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है, तो समझ हीलिंग शुरू हो चुकी है। धीमी है, खामोश है, पर सच्ची है, और सच्ची हीलिंग कभी वापस नहीं जाती। पार्ट 5 में हम उस पल तक पहुंचेंगे जहां इंसान फिर से खुद को चुनना सीखता है, जहां दर्द अब पहचान नहीं रहता, बस याद बन जाता है। दर्द के बाद सबसे कठिन काम खुश होना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है खुद को फिर से चुनना। क्योंकि तू इतना समय दूसरों के लिए झुका, इतना समय हालातों से लड़ा, इतना समय खुद को भूलता रहा, कि अब खुद के पास लौटना अजनबी सा लगता है। पर आज तू एक छोटा सा फैसला ले रहा है, और वही फैसला तेरी जिंदगी बदलने वाला है। 1 तू अब हर कीमत पर टिके रहने की कोशिश नहीं करेगा। पहले तू सोचता था जो भी मिले बस रहे, जो भी साथ दे बस चले, जो भी काम मिले बस पकड़ लूं, क्योंकि तुझे डर था खो देने का। अब नहीं, अब तू जानता है हर चीज जो टिक जाए जरूरी नहीं कि सही भी हो। अब तू पूछेगा, क्या यह मुझे शांति देता है? क्या यह मुझे छोटा बनाता है? क्या मैं यहां खुद रह पा रहा हूं? और अगर जवाब न होगा, तो तू रुकने की जिद नहीं करेगा। तू अब खुद को समझाने के बजाय खुद को सुनने लगा है। पहले तू अपने दिल को चुप कराता था, ये मत सोच, ये ज्यादा है, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। अब तू रुक कर सुनता है। तू खुद से कहता है, ठीक है, तू ऐसा महसूस कर रहा है तो उसकी कोई वजह होगी। ये वैलिडेशन जो तू खुद को दे रहा है, यही हीलिंग की असली शुरुआत है। 3 तू अब हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश नहीं करेगा। यह सबसे बड़ा बदलाव है। पहले तू सबको खुश रखना चाहता था, सबका सहारा बनना चाहता था, सबके लिए उपलब्ध रहना चाहता था, और बदले में तू खुद खाली हो गया। अब तू जानता है कि अगर तू खुद टूट गया तो किसी का सहारा भी नहीं बन पाएगा। अब तू पहले खुद को संभालेगा। यह स्वार्थ नहीं, जरूरत है। 4 तू अब अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। तेरा दर्द सच्चा था, तेरी चोटें गहरी थी, तेरा संघर्ष वास्तविक था। पर अब तू सिर्फ वह जो टूटा नहीं है, तू वह भी है जिसने सहा, जिसने सीखा, जिसने रुका नहीं, जिसने खुद को खोकर फिर पाया। दर्द तेरी कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। 5 तू अब रिश्तों में डर से नहीं, स्पष्टता से जाएगा। अब तू खुद को साबित नहीं करेगा, चिपक कर नहीं रहेगा, सहन करके नहीं जिएगा, उम्मीदों का बोझ नहीं उठाएगा। अब तू साफ बोलेगा या शांति से हट जाएगा, क्योंकि तू समझ चुका है जहां खुद को समझाना पड़े वहां खुद को खोना पड़ता है। शेन तू अब अकेलेपन से नहीं डरता, तू गलत साथ से डरता है। यह मैच्योरिटी है। अब तू जानता है अकेले रहना दर्द नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना दर्द है। इसलिए तू भीड़ नहीं ढूंढेगा, तू सुकून ढूंढेगा, और यह चुनाव तुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। 7 तू अब अपनी सीमाएं प्यार से बनाता है, गुस्से से नहीं। पहले तू बाउंड्रीज टूटने के बाद बनाता था, अब तू पहले ही कह देता है, यह मेरे लिए ठीक नहीं है, यह मुझे भारी लगता है, मुझे यहां रुकना नहीं है। बिना लड़ाई, बिना सफाई, बिना शर्म, और जो इसे समझेगा वही तेरे पास रहेगा। और 4 तू अब खुद से नरमी से बात करता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब तू खुद से नहीं कहता, तू फिर फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर पाया। अब तू कहता है, तू कोशिश कर रहा है, तू सीख रहा है, तू अभी रास्ते में है। और यह शब्द तेरे भीतर धीरे धीरे ताकत बनते जा रहे हैं।
9। तू पूरी तरह खुश नहीं है, पर तू अब बिखरा भी नहीं है। ये एक नई स्थिति है, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, बस स्थिर। और यही स्थिरता तेरी असली जीत है, क्योंकि तू अब अपने भीतर खड़ा है। 10। और आज तू खुद से कहता है, मैं अभी पूरा नहीं हूं, पर मैं अब खुद को छोड़ूंगा नहीं। यही वाक्य तेरी नई शुरुआत है। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, बस एक सच्चा फैसला, मैं अब खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। पार्ट 6 में हम उस क्षण तक पहुंचेंगे जहां इंसान फिर से भरोसा करना सीखता है, दुनिया पर नहीं, खुद पर। सबसे मुश्किल काम किसी और पर भरोसा करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद पर भरोसा वापस लाना। क्योंकि जब सब कुछ टूटता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, तेरा आत्मविश्वास भी बिखर जाता है और तू धीरे धीरे यह मानने लगता है, मैं गलत फैसले लेता हूं, मैं लोगों को सही नहीं पहचान पाता, मुझसे जिंदगी संभलती नहीं। पर आज कुछ बदल रहा है, बहुत हल्का सा, लगभग महसूस ना होने वाला, लेकिन असली बदलाव हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। मेन, तू अब खुद को पूरी तरह दोष नहीं देता। पहले हर दर्द का आखिरी कारण तू खुद को मान लेता था। अब तू रुक कर सोचता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी रखी थी, हर चीज मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने जितना समझ था उतना किया। यह सोच तेरे ऊपर से सबसे भारी बोझ उतार रही है। अब तू खुद को सजा नहीं देता। तू अब मानता है कि तुझसे गलतियां होंगी और फिर भी तू ठीक रहेगा। पहले गलती का मतलब था खत्म हो जाना, अब गलती का मतलब है सीखना। अब तू जानता है, गलत फैसला तेरे अस्तित्व को खत्म नहीं करता, गलत इंसान तेरी कीमत तय नहीं करता, गलत मोड़ तेरी पूरी यात्रा को बेकार नहीं करता। और यह समझ तुझे आजाद कर रही है। 3। तू अब अपने दिल की आवाज फिर से सुनने लगा है। बहुत समय तक तूने अपने इंट्यूशन को दबा कर रखा, क्योंकि वह पहले भी टूटा था, वह पहले भी गलत साबित हुआ था, वह पहले भी धोखा खा चुका था। पर अब तू समझ रहा है, दिल गलत नहीं था, तूने उसकी बात देर से मानी थी। अब तू फिर से उस आवाज को जगह दे रहा है, धीरे धीरे, डरते हुए, पर सच्चे मन से। 4। तू अब हर नए रिश्ते को अपने पुराने झर्म से नहीं देखता। यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब तू शक लेकर नहीं जाता, डर लेकर नहीं जाता, खुद को छुपाकर नहीं जाता। तू साफ मन से जाता है, पर आंखें खुली रखता है। यह भरोसा है, मासूमियत नहीं। और यही फर्क तुझे फिर से टूटने से बचाएगा। 5। तू अब यह नहीं पूछता, क्या कोई मुझे छोड़ेगा? तू पूछता है, अगर कोई गया तो क्या मैं खुद को संभाल लूंगा? और जवाब है हाँ, क्योंकि तूने खुद को सबसे बुरे हाल में भी जिंदा रखा है। तूने अकेले रातें काटी हैं, तूने चुपचाप आंसू पिए हैं, तूने बिना सहारे चलना सीखा है। अब किसी का जाना तुझे तोड़ेगा नहीं, बस दुख देगा। और दुख अब तुझे खत्म नहीं करता। तू अब अपनी ताकत शोर में नहीं, शांति में महसूस करता है। तू अब ऊंचा बोलने की कोशिश नहीं करता, तू अब खुद को साबित नहीं करता, तू अब बहस नहीं जीतना चाहता, तू बस अपने भीतर स्थिर खड़ा रहता है। और यही स्थिरता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तू अब भविष्य से डरता नहीं, तू उस पर भरोसा करता है। पहले भविष्य एक खाली गड्ढा लगता था, अब वह एक खुला रास्ता लगता है। डर के बिना नहीं, पर उम्मीद के साथ। तू जानता है सब अच्छा नहीं होगा, पर सब संभाला जा सकेगा, और यही भरोसा काफी है। एहर, तू पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, पर तू अब खुद के साथ खड़ा है। यह सबसे बड़ी हीलिंग है। अब जब तू टूटता है तो तू खुद को छोड़ता नहीं। अब जब तू गिरता है तो तू खुद से नफरत नहीं करता। अब जब तू थकता है तो तू खुद को आराम देता है। और यही फर्क तेरी जिंदगी को धीरे धीरे रोशनी की ओर ले जा रहा है। 9। तू अब समझ चुका है कि हीलिंग का मतलब पुराना इंसान बन जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है नया इंसान बनना, जो पुराने दर्द को अपने साथ लेकर आगे चल सके। तेरा दर्द अब तेरी पहचान नहीं, तेरी समझ है। नडेन, और आज तू खुद से यह कह सकता है, मैं भरोसा करता हूं कि मैं खुद को संभाल सकता हूं। यह वाक्य तेरी जीत है। कोई तालियां नहीं, कोई जश्न नहीं, बस एक शांत सच्चा भरोसा। मैं गिर भी गया तो भी मैं उठ जाऊंगा। यह अंत नहीं है, यह एक शांत शुरुआत है। अगर कभी फिर दर्द आए तो तू डरना मत। तू अब जानता है कि तू टूट कर भी खुद को वापस पा सकता है, और यही सबसे बड़ी ताकत है।
एक समय था जब दर्द तेरे हर फैसले में बोलता था। क्या करना है ये डर तय करता था। किस पर भरोसा करना है ये चोट तय करती थी। कहाँ रुकना है ये अतीत तय करता था। लेकिन आज कुछ बदल गया है। दर्द अभी भी है, पर अब वह ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठा। अब तू है। तू अब दर्द से लड़ता नहीं, तू उसे जगह देता है, पर सत्ता नहीं। पहले तू चाहता था कि दर्द पूरी तरह खत्म हो जाए। अब तू जानता है कुछ दर्द जाते नहीं, वे बस हल्के हो जाते हैं, और यह ठीक है। अब तू दर्द को दबाता नहीं, पर उसे फैसला भी नहीं करने देता। दर्द आता है, बैठता है और चला जाता है, और तू चलता रहता है। तू अब पहले जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तू चाहता था मैं फिर वैसा हो जाऊं जैसा दर्द से पहले था, पर अब तू समझ चुका है वह इंसान वापस नहीं आएगा। और सच कहें तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह इंसान कम समझदार था, कम सतर्क था, कम आत्म जागरूक था। अब तू नया है, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा शांत, पर कहीं ज्यादा सच्चा। 3 तू अब खुशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तू उसे आने देता है। पहले तू खुश होने के लिए खुद पर दबाव डालता था। मुझे खुश होना चाहिए। अब तो सब ठीक है, पर खुशी दबाव में नहीं आती। अब तू छोटी छोटी चीजों में हल्की राहत महसूस करता है। एक शांत सुबह, किसी का सच्चा संदेश, बिना वजह की मुस्कान, बिना डर की सांस, और तू उसी में संतुष्ट है। यह दिखाता है कि तू ठीक दिशा में है। 4 तू अब पीछे नहीं देखता, पर तू भूलता भी नहीं। तू अतीत को दफन नहीं करता, तू बस उसे पीछे बैठा देता है। अब अतीत तेरा पीछा नहीं करता, वह तुझे सावधान करता है, और यह फर्क तुझे फिर से टूटने से बचाएगा। 5 तू अब खुद को कमजोर नहीं कहता, तू खुद को जीवित कहता है। कमजोर वह होता है जो महसूस नहीं करता, तू महसूस करता है, इसीलिए तू जीवित है। तू रो सकता है, थक सकता है, डर सकता है, और फिर भी आगे बढ़ सकता है, और यही असली ताकत है। 6 तू अब रिश्तों में पूरी तरह नहीं कूदता, पर पूरी तरह बंद भी नहीं होता। अब तू बीच का रास्ता चुनता है। तू दिल खोलता है, पर आंखें खुली रखता है। तू भरोसा देता है, पर खुद को खोकर नहीं। तू जुड़ता है, पर खुद से दूर जाकर नहीं। यह संतुलन दर्द की सबसे बड़ी सीख है। 7 तू अब खुद को हर दिन साबित नहीं करता। पहले हर दिन एक लड़ाई था, खुद को साबित करने की, लायक दिखाने की, मजबूत दिखाने की। अब नहीं, अब तू जानता है तू जैसा है वह काफी है, और जो यह नहीं समझता उसके लिए खुद को बदलना अब तेरी मजबूरी नहीं। 8 तू अब जानता है कुछ दिन भारी होंगे, और यह असफलता नहीं होगी। अब अगर कोई दिन फिर से भारी लगे तो तू घबराएगा नहीं। तू खुद से कहेगा यह एक दिन है, पूरी जिंदगी नहीं, और यह समझ तुझे संभाल लेगी। 9 तू अब जीवन को सुधारने नहीं, समझने की कोशिश करता है। पहले तू चाहता था सब ठीक हो जाए, अब तू चाहता है सब सच हो, और सच हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर वह झूठ से हल्का होता है। 10 और आज तू यह कह सकता है दर्द मेरा हिस्सा है, पर वह मेरी पहचान नहीं है। यह वाक्य तेरी आजादी है। दर्द ने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे गहरा किया, और अब तू उस गहराई के साथ जीना सीख रहा है। पार्ट 8 में हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां इंसान फिर से आगे देखने लगता है, बिना जल्दबाजी, बिना डर, बस शांत विश्वास के साथ। एक समय था जब आगे देखना डराता था। भविष्य एक खाली जगह लगता था, जहां न भरोसा था, न उत्साह, न कोई साफ तस्वीर। अब भी सब साफ नहीं है, पर फर्क यह है अब तू डर कर नहीं देखता, अब तू बस देखता है। 1 तू अब यह नहीं पूछता मेरे साथ ही क्यों हुआ। यह सवाल तुझे बहुत देर तक बांधे रहा। अब तू पूछता है अब मुझे आगे कैसे जीना है। और यही बदलाव तेरे ठीक होने का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तो दिशा बदल जाती है। 2 तू अब जिंदगी से लड़ने नहीं निकलता, तू उसके साथ चलने लगता है। पहले हर दिन एक युद्ध जैसा लगता था, अब हर दिन एक रास्ता लगता है, कभी उबड़ खाबड़, कभी सीधा, कभी थकाने वाला, कभी सुकून देने वाला। पर अब तू उसे दुश्मन नहीं समझता। तू जानता है जिंदगी तुझे गिराने नहीं, तुझे सिखाने आई थी। 3 तू अब बड़े सपनों का बोझ नहीं उठाता, तू छोटे कदमों से खुश है। अब तू खुद से यह नहीं कहता मुझे सब ठीक करना है,
मुझे बहुत आगे पहुंचना है। अब तू कहता है आज थोड़ा बेहतर होना काफी है, आज खुद को संभाल लेना काफी है, और यही सोच तुझे धीरे धीरे आगे ले जा रही है। 4. तू अब अपने जज्बातों से डरता नहीं। अगर आज मन भारी है तो तू उसे मान लेता है। अगर आज मन हल्का है तो तू उसे जी लेता है। तू अब खुद से लड़ता नहीं कि कैसा महसूस करना चाहिए, तू बस महसूस करता है, और यही सच्ची आजादी है। 5. तू अब रिश्तों को जरूरत नहीं, चुनाव की तरह देखता है। अब तू लोगों के साथ रहता है क्योंकि तू चाहता है, क्योंकि तू मजबूर है इसलिए नहीं। तू जानता है अकेलापन डर नहीं है, गलत साथ डर है, और यह समझ तुझे फिर से टूटने से बचाएगी। 6. तू अब अपने अंदर एक शांत सी उम्मीद महसूस करता है। यह उम्मीद चिल्लाती नहीं, ये वादे नहीं करती, ये गारंटी नहीं देती, बस धीरे से कहती है सब ठीक हो जाएगा, शायद आज नहीं पर एक दिन, और तू उसी आवाज के साथ आगे बढ़ता है। 7. तू अब खुद को हर दिन बेहतर बनाने की जिद नहीं करता, तू खुद को स्वीकार करता है। तू अब खुद को प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखता, तू खुद को इंसान की तरह देखता है, जिसे कभी थकान होगी, कभी खुशी होगी, कभी उलझन होगी, कभी स्पष्टता होगी, और यह सब ठीक है। 8. तू अब अपने दर्द को छुपाता नहीं, पर उसे दिखावा भी नहीं बनाता। तेरा दर्द अब तेरी पहचान नहीं है, पर वह तेरी सच्चाई का हिस्सा है, और जो इंसान अपनी सच्चाई के साथ जी सकता है वह कभी झूठ में नहीं फंसता। 9. तू अब जानता है हीलिंग का मतलब खुश खुश रहना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है टूटने के बाद खुद को उठाना, भारी दिन में खुद को थामना, गलत सोच में खुद को रोकना, अकेलेपन में खुद को छोड़ना नहीं, और तू यह सब सीख चुका है। देन और आज तू यह कह सकता है मैं तैयार हूं जो भी आगे आए, डर के बिना नहीं पर भरोसे के साथ, जल्दबाजी के बिना पर खुले दिल के साथ, और यही रेडीनेस तेरी सबसे बड़ी जीत है। यह अंत नहीं है, यह एक शांत शुरुआत है। अब तू दर्द से भागता नहीं, दर्द में फंसता नहीं, और दर्द से डरता नहीं। अब तू बस जीता है, धीरे, सच्चे मन से, अपने तरीके से। अगर कभी फिर टूटे तो याद रखना तू खुद को फिर से जोड़ना जानता है। एक समय था जब तू बस बचना चाहता था, दर्द से बचना, यादों से बचना, लोगों से बचना, खुद से बचना। अब भी सावधानी है पर भागना नहीं है। अब तू जीवन के सामने पीठ करके नहीं खड़ा, सीधे सामने खड़ा है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। 1. तू अब यह इंतजार नहीं करता कि कोई आए और तुझे ठीक करे। पहले कहीं ना कहीं तू यह उम्मीद रखता था कोई समझ ले, कोई थाम ले, कोई बचा ले, कोई साबित कर दे कि तू ठीक है। अब नहीं, अब तू जानता है कोई और आकर तेरे भीतर की जगह नहीं भर सकता, और यह कड़वा सच तेरे लिए सजा नहीं, आजादी बन चुका है। अब तू खुद को छोड़कर किसी के आने का इंतजार नहीं करता। 2. तू अब अपनी जिम्मेदारी डर से नहीं, सम्मान से उठाता है। पहले जिम्मेदारी तेरे लिए बोझ थी, अब वह चुनाव है। अब तू जानता है मुझे कब रुकना है, मुझे कब आगे बढ़ना है, मुझे क्या स्वीकार करना है, मुझे क्या छोड़ना है। यह सब फैसले अब तू किसी डर के दबाव में नहीं लेता, तू उन्हें शांति के साथ लेता है। 3. तू अब खुद को पीड़ित की तरह नहीं देखता। यह बहुत बड़ा मोड़ है। दर्द ने तुझे चोट दी पर उसने तुझे परिभाषित नहीं किया। अब तू यह नहीं कहता मेरे साथ ऐसा हुआ, अब तू कहता है मैं इसके बाद यहां तक पहुंचा, और यह फर्क तेरी रीढ़ को सीधा कर देता है। 4. तू अब अपने भीतर की ताकत साबित नहीं करता, उसे जीता है। तू अब लोगों को यह नहीं दिखाता कि तू कितना सह चुका है, तू बस ठीक से जीता है। सही समय पर ना कहकर, जरूरत होने पर मदद मांगकर, थकने पर रुककर, और खुश होने पर शर्माए बिना। यह ताकत शोर नहीं करती पर बहुत गहरी होती है। 5. तू अब रिश्तों में सच्चाई लाता है, डर नहीं। पहले तू रिश्तों में जाता था तो साथ में यह डर भी ले जाता था फिर से ना टूट जाऊं। अब तू यह सोच कर जाता है मैं खुद को खोए बिना जुड़ सकता हूं, और यही फर्क तेरे रिश्तों को हल्का और सच्चा बनाता है। 6. तू अब अपने अतीत से न तो लड़ता है न उसे सजाता है। तू अतीत को जैसा है वैसा ही देखता है, न ज्यादा कड़वाहट
न ज्यादा महिमा, बस सच। और जो इंसान अपने अतीत को बिना रंग चढ़ाए देख सकता है वह वर्तमान में आजाद होता है। 7, तू अब जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, तू उसे नेविगेट करता है। अब तू जानता है हर मोड़ तेरे हाथ में नहीं, हर दिन तेरी योजना के अनुसार नहीं, हर इंसान तेरी उम्मीद जैसा नहीं। और यह ठीक है। अब तू नाव नहीं पकड़ता, तू पतवार पकड़ता है। तू दिशा तय करता है, लहरों को नहीं। 8, तू अब अपने भीतर एक स्थिर गरिमा महसूस करता है। यह गर्व नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह बस ये जानना है मैं जैसा हूं वह जीने लायक है। अब तू खुद को कम नहीं आंकता और न ही दूसरों से ऊंचा रखता है, तू बस अपने स्थान पर खड़ा है। 9, तू अब डरता नहीं कि दर्द फिर आएगा, क्योंकि तू जानता है अगर आया भी तो तू संभाल लेगा। अब दर्द तेरे लिए अंत नहीं, एक मौसम है, आएगा, ठहरेगा और चला जाएगा, और तू चलता रहेगा। डन। और आज तू यह कह सकता है मैं बच गया हूं और अब मैं जी रहा हूं। यह कोई घोषणा नहीं है, यह कोई नारा नहीं है, यह एक शांत स्वीकार है। मैं यहां हूं अपने पैरों पर, अपने सच के साथ। पार्ट 10 में हम अंतिम नहीं, सबसे शांत और सबसे परिपक्व अध्याय में उतरेंगे, जहां इंसान दर्द के बाद साधारण जीवन को भी पवित्र मानना सीखता है, जहां जीवन फिर से बड़ा नहीं सच्चा हो जाता है। एक समय था जब तू चाहता था कि जिंदगी कुछ खास हो जाए, कोई चमत्कार, कोई बड़ा बदलाव, कोई ऐसा पल जो सब ठीक कर दे। अब तू कुछ और चाहता है। अब तू चाहता है सुबह शांति से उठना, दिन बिना बोझ के गुजारना, रात खुद से नाराज हुए बिना सोना, और यही चाह सबसे परिपक्व चाह है। एरमॉन, अब तू समझ चुका है कि साधारण होना हार नहीं है। पहले साधारण से डर लगता था। डर लगता था कि अगर मैं भीड़ में खो गया तो, अगर मेरी कहानी खास नहीं हुई तो। अब तू जानता है शांति, स्थिरता, सच्चाई ये सब साधारण दिखते हैं पर बहुत दुर्लभ होते हैं, और जो इंसान इनमें जीना सीख ले वह हारता नहीं। सुने, अब तू हर दिन को साबित करने की जरूरत नहीं समझता। अब तू सुबह उठकर खुद से यह नहीं पूछता आज मुझे क्या बनना है। अब तू बस कहता है आज मुझे बस होना है, और यह होना ईमानदार है, थका हुआ भी स्वीकार्य है, खुश भी सही है, चुप भी पूरा है। अब तू दिन को जीतने नहीं निकलता, तू उसे जीने निकलता है। 3, अब दर्द तेरी बातचीत का केंद्र नहीं है। तेरा दर्द अब कहानी नहीं मांगता, सहानुभूति नहीं ढूंढता, पहचान नहीं चाहता, वह बस तेरे अनुभव का हिस्सा है, और तू उसे हर जगह साथ नहीं ले जाता। कभी कभी तू बिना दर्द के भी हंस लेता है, और यह बहुत बड़ी बात है। 4, अब तू रिश्तों में साधारण सच्चाई चाहता है, न बहुत वादे, न बहुत ड्रामा, न बहुत उम्मीदें, बस सम्मान, साफ बातचीत, समय और स्पेस। अब तू जानता है जो रिश्ते शोर करते हैं वे ज्यादा देर टिकते नहीं, जो चुपचाप साथ चलते हैं वही उम्र भर रहते हैं। फाइन, अब तू अपनी गति से चलता है, किसी की दौड़ में नहीं। अब तू किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, न पीछे रहने से डरता है। तू जानता है हर किसी का समय अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, और तेरा रास्ता अब तुझे भारी नहीं लगता। 6, अब तू खुद से कोमलता, जेंटलनेस से पेश आता है। अगर आज मन नहीं है तो तू खुद को मजबूर नहीं करता। अगर आज थकान है तो तू उसे स्वीकार करता है। अगर आज खुशी है तो तू उसे रोकता नहीं। अब तू खुद का दुश्मन नहीं, दोस्त है। सन, अब तू जानता है कि हीलिंग कभी पूरी नहीं होती, और यही सच्चाई है। कुछ दिन फिर भारी होंगे, कुछ यादें फिर उभरेंगी, कुछ पुराने डर फिर दिखेंगे, पर फर्क यह है अब तू टूटता नहीं, अब तू भागता नहीं, अब तू खुद को नहीं छोड़ता। अब तू जानता है हर मौसम निकल जाता है। 8, अब जिंदगी फिर से भरोसेमंद लगने लगी है। परफेक्ट नहीं पर भरोसेमंद। तू अब कह सकता है सब ठीक ना भी हुआ तो भी मैं ठीक रहूंगा, और यही भरोसा तेरी सबसे बड़ी ताकत है। 9, अब तू अपने जीवन को एक बोझ नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखता है। यह जिम्मेदारी खुद के प्रति है, अपने सच के प्रति है, अपने समय के प्रति है। अब तू खुद को बेकार नहीं समझता, तू जानता है तेरा होना ही काफी है। 10, और आज तू यह कह सकता है मैं पूरा हूं,
अपने अधूरेपन के साथ भी। यह वाक्य तेरी पूर्णता है, कोई उत्सव नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत गहरी सच्चाई। मैं अब खुद के साथ हूं। यह अंत नहीं है, यह जीवन से दोस्ती है। अब तू दर्द से डरता नहीं, खुशी से भागता नहीं और खुद को छोड़ता नहीं। अब तू बस जीता है, सच्चे मन से, धीमे कदमों से, पूरे सम्मान के साथ। अगर कभी फिर लगे कि तू टूट रहा है, तो बस याद रखना, तू खुद को फिर से जोड़ना जानता है।